हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। एमाइलेज, रेनिन तथा ट्रिप्सिन में समान क्या है? पहला विकल्प है ये सभी प्रोटीन है, दूसरा विकल्प है ये सभी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तीसरा विकल्प है ये सभी अमाशय के उत्पाद है और चौथा विकल्प है ये सभी पीएच 7 से कम पर क्रियाशील होते हैं। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एमाइलेज, रेनिन तथा ट्रिप्सिन ये तीनों ही एंजाइम होते हैं। एमाइलेज जो एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम जो है यह स्टार्च के पाचन में मदद करता है। यह एंजाइम क्या कार्य करता है? स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ठीक है। अगर हम बात करें रेनिन की तो रेनिन भी एंजाइम है। रेनिन, और ये रेनिन एंजाइम क्या कार्य करता है? तो देखिए, जो रेनिन एंजाइम है यह दूध में उपस्थित प्रोटीन के पाचन में सहायक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन के पाचन में सहायक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की तो ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन, और ये क्या कार्य करता है? यह भी प्रोटीन का पाचन करता है, जैसे कि यह है प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अब हम देखते हैं कि जो एमाइलेज है और रेनिन एंजाइम है और ट्रिप्सिन है, ये तीनों की प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन की। ये तीनों एंजाइम ही प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम है। अब देखो, जो अमाशय के एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, और जो अग्नाशयी रस के एंजाइम है वो छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। तो हमें इन तीनों में समानता बतानी है, तो ये तीनों ही क्या है? प्रोटीन है, तो पहला बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे विकल्प पहला जो है वो बिल्कुल सही है कि तीनों प्रोटीन प्रकृति के हैं। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो देखो, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम उन्हें कहा जाता है जो प्रोटीन का विघटन करते हैं। यहाँ पे रेनिन और ट्रिप्सिन तो प्रोटीन का विघटन कर रहे हैं, परंतु एमाइलेज स्टार्च के पाचन में सहायक है, तो ये गलत हो गया। तीसरा बोला गया ये सभी अमाशय के उत्पाद है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रिप्सिन किसका है? अग्नाशय का एंजाइम है। और फिर बोला गया है पीएच 7 से कम। पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय माध्यम है, परंतु अग्नाशय रस के एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।